कहानी की शुरुआत में एक आदमी पुलिस स्टेशन जाता है जहां वह जेब से लेटर निकालकर सिपाही को बताता है कि वह क्राइम नोवेल लिखता है और उसकी कहानियों के किरदार उसे धमकी भरे खत भेजते हैं। इस बात पर थाने में सब उसका मजाक उड़ाते हैं और वह आदमी थाने से चला जाता है। इसके बाद वह आदमी अपने घर जाता है और शराब पीने के बाद फिर से लिखने बैठ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि एक लड़की का बहुत से गुंडे पीछा कर रहे हैं और वे गुंडे उस लड़की को पकड़ लेते हैं। फिर पता चलता है कि ये सीन लेखक अपनी कहानी में ही लिख रहा है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और लेखक मोमबत्ती जलाकर दोबारा लिखने बैठ जाता है और वह कुर्सी पर ही सो जाता है। अगले सीन में सुबह होती है और पुलिस उस लेखक के घर आती है और पुलिस उससे पूजा के बारे में पूछने लगता है। तब लेखक रात को लिखी हुई कहानी उन्हें दिखाता है जिसमें उसके किरदार का नाम भी पूजा होता है, लेकिन पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता और पुलिस उसे जबरदस्ती ले जाने लगती है। तभी मोहल्ले के लोग आके विरोध करने लगते हैं। उसी भीड़ में एक मीडिया वाला भी रहता है जिस वजह से पुलिस वहां से लौट जाती है, लेकिन यह खबर टीवी में आ जाती जिसके बाद उन पुलिस वालों को डीजीपी बुलाती है और वहां वह ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती और जिससे पता चलता है कि जो पूजा मिसिंग है वह उसकी ही बेटी पूजा है। जिसके बाद मीडिया डीजीपी से पूछती है कि क्या आपकी बेटी मिसिंग है, तो डीजीपी झूठ बोलकर कहती है कि नहीं, मेरी बेटी वेकेशन मनाने गई हुई है। इसके बाद डीजीपी एक अंडरकवर पुलिस को हायर करने की बात किसी से फोन पर करती है। तभी उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि लेखक अभी कुछ लिख रहा है, जिस पर डीजीपी पूछती कांस्टेबल को पढ़ने को कहती है और उसमें लिखा होता है कि डीजीपी एक अंडरकवर पुलिस को हायर कर रही है जिसका नाम विक्रम है। इसके बाद डीजीपी उस आदमी को दोबारा फोन करके पूछती है कि अंडरकवर पुलिस को क्या नाम है। जवाब में विक्रम सुनकर वह बिल्कुल ही चौंक जाती है। अगले सीन में हमें विक्रम दिखाया जाता है जहां पुलिस वाले 3rd डिग्री टॉर्चर करके लोगों से पूछताछ कर रहे थे, जिस पर चलता है कि पुलिस वाले सीसीटीवी देखकर लोगों को उठा लाए थे जो कि पूजा के दोस्त ही है। अगले सीन में साइकोलॉजिस्ट लेकर के पूछताछ करते दिखाई देता है। विक्रम डीजीपी के साथ मिलता है जहां डीजीपी पूजा की डिटेल विक्रम को दे देती है और कहती है यह एक नाजुक केस है। साइकोलॉजिस्ट विक्रम को बताता है कि लेखक की क्रिएटिव साइड ज़्यादा ही एक्टिव है और उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसके बाद प्रवीण और अहमद विक्रम को असिस्ट करने आते हैं। इसके बाद विक्रम उस आईटी कंपनी में जाता है जहां पूजा काम करती थी और वहां उसे पता चलता है कि आखिरी बार वह ऑफिस से राम्या और अंकिता के साथ निकली थी। विक्रम राम्या से पूछताछ करता है तो राम्या उसे बताती है वे तीनों पार्टी के लिए गई थी, जहां पूजा अचानक किसी आदमी पर चिल्लाने लगी और पार्टी से निकल गई, जिसके साथ साथ अंकिता भी निकल गई और आखिरी बार अंकिता भी पूजा के साथ थी। इसके बाद विक्रम कांस्टेबल को फोन करता है और पूछता है कि लेखक ने क्या लिखा, जिस पर कांस्टेबल पढ़ते हुए बताता है कि विक्रम आईटी कंपनी पूछताछ करने गया जहां पर उसने राम्या से पूछताछ करते हुए पता कर लिया कि पार्टी में क्या हुआ था। इसके साथ ही लेखक उस गाड़ी का नंबर भी लिख देता है जिसमें अंकिता ऑफिस आ रही है। विक्रम कांस्टेबल को लेखक के बाथरूम और किचन भी चेक करने को कहता है कि कहीं न कहीं से लेखक को कोई बता रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, जिस पर कांस्टेबल चेक करने के बाद कहता है कि कहीं कुछ नहीं मिला। तब विक्रम लेखक के कान भी चेक करवाता है और उसमें भी कुछ नहीं मिलता। विक्रम अंकिता का से पूछताछ करता है। अंकिता बताती है कि आखिरी समय पूजा उदास थी और उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा था। पूजा ने फिर अंकिता को घर पर छोड़ा और वह अकेली ही कार से घर के लिए चली गई। इसके बाद पूछताछ के लिए किशोर को बुलाया और विक्रम ने पूछा कि किससे पूजा की लड़ाई हुई, जिस पर पता चला कि लड़ाई जिससे हुई उसका नाम रवि था। किशोर ने रवि को सिर्फ मैसेज करके ही पार्टी में बुलाया था और किशोर को भी पता नहीं कि उनका झगड़ा क्यों हुआ और वो दोनों कहाँ चले गए। इसके बाद कांस्टेबल लेखक की पुरानी कहानियां पढ़ता है जिससे पता चलता है कि जो केस अभी सॉल्व हुए हैं वो लेखक 2013 में ही लिख चुका है और कांस्टेबल को लेखक की कहानियां पर भरोसा हो जाता है और लेखक को कहानी का अंत लिखने के लिए कहता है, लेकिन लेखक कहता है आखिरी पैग कभी पहले नहीं पी सकते हैं। अगले सीन में विक्रम पूजा की गाड़ी की जांच करता है और उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी को किसी ने पंचर किया और फिर जब वह मदद के लिए उतरी होगी तभी किसी ने पूजा का किडनैप किया होगा। लेखक के घर में डीजीपी आ जाती है और लेखक को धमकाती है कि मेरी बेटी का पता बताओ और यह लिखने का नाटक बंद कर दो, जिसके बाद लेखक लिखना बंद कर देता है। वहीं विक्रम उस जगह पहुंच जाता है जहां पूजा का किडनैप हुआ था और उसे पूजा का सामान भी पड़ा हुआ मिलता है, जिसके बाद प्रवीण विक्रम को बताता है कि इसी जगह पर जन्नी नाम की लड़की रेप हुआ था। कांस्टेबल विक्रम को बताता है कि डीजीपी लेखक के पास आई है, जिस पर विक्रम कहता है मैं आपकी बेटी को ढूंढ दूंगा, आप वहां से जाइए। इसके बाद डीजीपी कांस्टेबल को बाहर भेज देती है और लेखक से रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे दूंगी।
तभी डीजीपी के सामने ही लेखक कुछ लिखने लगता है। उसने लिखा होता है 3 लोग एक ब्रिज से एक लड़की की लाश को पानी में फंद कर वहां से भाग जाते हैं, जिस पर विक्रम उस ब्रिज पर जाता है जहां एक मछुआरा बताता है 3 लोग मास्क पहने हुए आए थे जिन्होंने एक लड़की को फेंका था। तभी गोताखोरों को पानी में से एक लड़की की लाश मिल जाती है जहां पता चलता है कि वह कोई और ही लड़की है। इसके बाद विक्रम गुस्से में जाता है और लेखक को मारने लगता है, लेकिन डीजीपी विक्रम को रोक लेती है और तब विक्रम लेखक को गन दिखाकर कहता है तुम अभी लिखो जो होने वाला है, लेकिन लेखक मना कर देता है कि यह एक क्रिएटिव प्रोसेस है और विक्रम लेखक के लिखने का इंतजार करने लगता है और थोड़ी ही देर में लेखक लिखने लगता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि एक आदमी थाने में रिपोर्ट लिखाने आया है कि 4 लोग एक लड़की को उसकी कैब से निकाल कर ले गए और किडनैप कर लिया। तभी पुलिस वाले उस आदमी को उसकी गाड़ी पार्क करने के लिए कहते हैं। तभी विक्रम उस थाने में आता है और पता चलता है कि वह आदमी अपनी गाड़ी छोड़कर ही चला गया। इसके बाद विक्रम थाने के सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन सभी में जहां जहां पर वह आदमी दिखाई दे रहा था वहां उस समय के लिए फुटेज खराब हो गई थी। इसके बाद गाड़ी वाले की डिटेल का पता करते हैं। वह आदमी अपनी शिकायत वहीं छोड़ गया था जिसे डीजीपी का असिस्टेंट पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि वह अपनी कैब से किसी लड़की को ले जा रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वह लोग थोड़े आगे ही उसे मिलते हैं जहां वह कैब चालक उन लोगों को समझाने पहुंच जाता है, लेकिन वे लोग उस गाड़ी वाले को मारते हैं और उसके कैब में बैठी हुई लड़की को भी ले जाते हैं। जिसके बाद पता चलता है उस गाड़ी वाले की फोटो मिलती है तो डीजीपी मना करती है कि यह आदमी हो ही नहीं सकता है। तभी डीजीपी का असिस्टेंट विक्रम को सब सच बताने की बात करता है और वह बताता है कि यह केस 1 साल पहले ही आया था जहां पुलिस वालों ने पूरी रात कैब चालक को बैठाए रखा। थोड़ी ही देर में पुलिस को वह लड़की मिल गई और यह मामला भी हर तरफ छा गया। यह केस डीजीपी को मिला तब वह कमिश्नर ही थी। डीजीपी को एक कॉल आती है और कोई कहता है कि रेप करने वाला मेरा बेटा सिद्धार्थ है, उसे छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें डीजीपी बना दूंगा और अगर तुम यह नहीं करोगी तो कोई और कर देगा। जिस पर डीजीपी मान जाती है और वह लड़की भी मर जाती है। डीजीपी उसे कैब वाले के साथ जाकर तीनों आरोपियों की शिनाख्त कराती है और एनकाउंटर कर देती है और आखिरी में उस कैब वाले को भी गोली मार देती है और मीडिया में जाकर कह देती है हमने 4 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया है, जिसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है। विक्रम को फिर से कांस्टेबल का फोन आता है और कांस्टेबल उसे बताता है कि सिद्धार्थ अभी चेन्नई में है और यह भी लिखा था कि पीए ने एनकाउंटर के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके बाद विक्रम कैब चालक के घर पर पहुंचता है जहां पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है और उसका फोटो पर हार भी देखता है। तभी विक्रम सिद्धार्थ के जीपीएस को ट्रिक करके एक लोकेशन पर पहुंचता है जहां कुछ नकाबपोश लोग उस पर हमला करने लगते हैं। साथ ही एक गाड़ी जो विक्रम के ऊपर हमला कर रही है उसमें पूजा है और गाड़ी सिद्धार्थ चला रहा है, लेकिन कार में सिद्धार्थ बेहोश था। जिसके बाद विक्रम पूजा को डीजीपी के असिस्टेंट को सौंप देता है और कार के ऑपरेटिंग के बारे में पता करता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां 2 लोग हाईटेक कंप्यूटर्स के साथ गाड़ी को हैक करके चला रहे थे। तभी हमें पता चलता है कि लेखक को भी यही लोग यहां से सारी जानकारी दे रहे होते थे। इन्होंने पुलिस स्टेशन, लेखक के घर और हर जगह कैमरे लगाए हुए थे तथा लेखक भी कान में एक डिवाइस लगा के रखता है जिसके जरिए वह कहानी को लिखा करता था। अगले सीन में विक्रम डीजीपी के पास जाता है जहां डीजीपी कहती है कि सिद्धार्थ लेखक और राहुल का एनकाउंटर करने को कहती है, लेकिन विक्रम कहता है कि इस कहानी का कोई और मास्टरमाइंड भी है जिसके लिए पूरी कहानी दोबारा से बताने के लिए कहता है। तब डीजीपी दोबारा से 1 साल पहले के केस की पूरी कहानी बताती है कि जन्नी के रेप के बाद जिंदा रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा जाता है, इसलिए मैंने ही उसे मार डाला और डीजीपी अपने आप को जस्टिफाई करने लगती है। विक्रम बताता है कि जन्नी का बॉयफ्रेंड ही इस केस का मास्टरमाइंड है और अगर मैं सिद्धार्थ को छोड़ दूं तो उसका बाप मुझे भी तो बहुत कुछ दे सकता है, जिस पर डीजीपी उसे सिद्धार्थ के एनकाउंटर के बदल में बहुत सारे पैसे ऑफर करती है। अब विक्रम सिद्धार्थ, राहुल और लेखक को एक सुनसान जगह ले जाता है जहां विक्रम बताता है कि तुम लोगों ने पूजा और सिद्धार्थ को एक ही समय पर किडनैप किया ताकि लोगों को लगे कि सिद्धार्थ ने पूजा को किडनैप किया है। सिद्धार्थ के पास उसके बाप का फोन आता है और वह विक्रम को ऑफर देता है कि लेखक और राहुल का एनकाउंटर कर उसके बेटे को छोड़ दे, जिस पर विक्रम बिना कुछ कहे ही फोन काट देता है। इसके बाद लेखक बताता है कि जब उसके बेटे ने 2 दिन तक बात नहीं हुई और एक दिन एक कांस्टेबल ने उसे उसके बेटे के कपड़े और एक फटा हुआ लेटर दिया, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि उसका बेटा अब जिंदा नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके दोनों बेटे जुड़वा है और उसके दूसरे बेटे राहुल ने पता कर लिया पुलिस ने सिद्धार्थ को बचाने के लिए ही यह सब हुआ है। उसने सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ पता किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया जिसमें अपने पिता को भी शामिल किया। उन्होंने अपने भाई की घटना को दोबारा से किया ताकि सबके सामने वह घटना आए और उसके भाई तथा उस लड़की को न्याय मिले।
जिसके लिए उन्होंने डीजीपी की लड़की को किडनैप किया। तभी डीजीपी को कॉल आता है कि टीवी देखिए, और टीवी में देखने पर पता चलता है कि जो कन्फेशन डीजीपी ने विक्रम के सामने किया था वह टीवी में टेलीकास्ट हो रहा है। साथ विक्रम डीजीपी को मास्टरमाइंड की लोकेशन भेज देता है। तभी विक्रम गाड़ी लेकर वापस जाने लगता है और सिद्धार्थ जन्नी के साथ किए रेप की कहानी राहुल और लेखक को बताने लगता है, और विक्रम गाड़ी सिद्धार्थ के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे सिद्धार्थ की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी डीजीपी को एक कॉल आता है और वह बताता है कि वो विक्रम है जिसे आने में देर हो गई, किसी ने उसे 2 दिन बाद ज्वाइन करने को कहा था। जब हम डीजीपी के फ़ोन पर मैसेज दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि विक्रम ही जन्नी का बॉयफ्रेंड था। वह जन्नी के मौत के समय हॉस्पिटल में ही होता है, जहां उसे नर्स से पता चल जाता था कि पहल जन्नी बिल्कुल ही ठीक थी, लेकिन कुछ देर बाद सभी लोगों को डीजीपी ने बाहर भेज दिया, जिसके 40 मिनट बाद ही जन्नी की मौत हो गई। और विक्रम को पता चल जाता है कि इस सब के पीछे डीजीपी है, जिसने सिद्धार्थ को बचाने के लिए ही यह सब किया है। आखिरी में दिखाया जाता है पूजा अपनी मां का सच जानकर गुस्सा हो जाती है, जिस पर डीजीपी बाथरूम में जाकर खुद को गोली मार लेती है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।